ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं। इसमें से आज ब्रह्मसूत्र के द्वितीय पाद का 24वां सूत्र है, जिसका नाम वैश्वानराधिकरणम। इस पर विचार चल रहा है। वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात्, वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात्। देखो नारायण जी, अब यहाँ ये बता रहे कि वैश्वानर शब्द से क्या लेना है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र जहाँ पर भी विरोधाभास होता उसका परिहार करता है। तो वैश्वानर शब्द आया है जो छांदोग्य में, उस वैश्वानर शब्द से क्या लेना, भूताग्नि लेना, दशाग्नि लेना, आदित्य लेना या परमात्मा लेना, कई विकल्प हैं। कौन आत्मा किम ब्रह्मा, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। यह प्रसंग आप लोगों को पता ही है कि प्राचीन काल में उपन्यु का पुत्र, जिसका नाम था प्राचीन साल, पुलुस का पुत्र सत्यज्ञ, भल्वली के पुत्र का नाम इंद्रद्युम्न, सकराक्ष का पुत्र जन और अश्वताश्व का पुत्र बूढ़िल, ये पांचों एकत्रित होकर विचार करने लगे, कौन आत्मा किम ब्रह्म, हमारी आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसा विचार करने लगे। जब स्वयं निश्चय न कर पाए तो अरुण पुत्र उद्दालक के पास आते हैं, और वह भी ठीक ठीक नहीं जानते थे। तो उन्होंने अश्वपति राजा कैकेयी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वैश्वानर आत्मा का विवेक प्राप्त करते हैं। यह प्रसंग है। तो यहाँ बता रहे कि आत्मा ने वैश्वानर प्रसन्न प्रतिदेशी तहे नवग्रोही। पांचों ऋषि जाते हैं, पांचों ऋषि जाते हैं उद्दालक के पास और कहते हैं, आत्मानमेव एवं वैश्वानरम, जो आत्मा है वैश्वानर, उसको आप जानते हैं, उसी आत्मा वैश्वानर आत्मा को उपदेश कीजिए, ऐसा उपक्रम किया है। इति उपक्रम्य द्यु सूर्य
वायु आकाश जल पृथ्वी नाम सुतेजस्वादि गुणों से एक एक उपासना जो करते थे उन सब की निंदा किया और समुचित उपासना का विधान किया। यस्तेवम एतमेव प्रादेशमात्रम भी विमानम आत्मानम वैश्वानरोपास्ते। जो प्रादेश मात्र, प्रादेश बोलते हैं कि आपके चुबुक से मस्तक पर्यंत जो भाग है, प्रादेश मात्र आत्मा को उपासना करता है, उसका फल बताया। स सर्वेश लोकेषु सर्वेश भूतेषु सर्वेष्वात्सु अन्नमत्ति। सभी लोकों में भूत प्राणी में अन्न का भक्षण करता है। तत्सवा एतस्य आत्मा विश्वादेव सुतेजा। उसी आत्मा का जो शास्त्र प्रतिपादित है और उपनिषद प्रतिपाद्य है, उस आत्मा का, वैश्वानर आत्मा का मूर्धेव सुतेजा। द्युलोक क्या है? मूर्धा है। विश्वरूप का अर्थ हुआ सूर्य है, जिसकी आँख है, चक्षु है। प्राणा पृथक वर्तमान, जो वायु है यही प्राण है। जीवाकाश है, देह का मध्य भाग है। लेकिन संदेहो आत्मा मध्य भाग है। आत्मा सब शरीर अर्थ में है। बहुलो वस्त्रेव रही, और बहती मुत स्थान जल है। पृथ्वी जिसके दोनों चरण हैं। वक्षस्थल देखो, पृथ्वी पादौ उरएव वेदी। हृदय जिसका वेदी है। लोम दर्भ है, लोम रोए जिसके दर्भ मतलब की रोम कूप है, वे कुशा हैं। हृदय है गारहपत्य अग्नि, हृदयम गारहपत्यो। मनवान्वहार्य पचन, मन अन्वहार्य पचन है। मुखवाहनीय आश्रमाहवनीय इत्यादि छांदोग्य प्रसंग में, छांदोग्य उपनिषद में जो प्रसंग आता है उसमें विचार करके कहते हैं, बताओ भाई, इसमें से वैश्वानर शब्द से जठराग्नि उपदिश्यते। वैश्वानर जठराग्नि का उपदेश है, या भूताग्नि का, या उनके अभिमानी देवता का, अथवा सारी जीवात्मा का, अवश्य परमेश्वर। 5 विकल्प कर दिया। विकल्पों को ध्यान रखना। पहला विकल्प है कि वैश्वानर सबसे जठराग्नि लेते हैं, अथवा भूताग्नि, जो प्रसिद्ध भूताग्नि है, अथवा भूताग्नि का अभिमानी देवता, अथवा सारी जीवात्मा, अथवा परमेश्वर। अब यहाँ संशय का कारण बता रहे। वैश्वानर शब्द से जाठर भूत अग्नि देवता में साधारण शब्द प्रयोग व्यवहार में देखा जाता है। अयम अग्नि ही वैश्वानरो प्रयोग होता है कहाँ? वेदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 9वें ब्राह्मण में। अयम अग्नि वैश्वानरो योयम मंतः पुरुषे ये नेदम अन्नम पचते एकदम मदते। जिस अन्न जो है ना आपका हजम होता है, खाया जाता है। अग्नि मात्रम व सामान्य ना प्रदर्शना, सामान्य उस अग्नि में प्रयोग वैश्वानर शब्द का देखा जाता है। विश्वस्यात्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरम केतुम वन्नाम किन्वन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 28वां सूक्त के 19वें ऋचा में है। विश्वमाग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरम केतुम अन्नाम किन्वन। यहाँ पर अग्नि के लिए प्रयोग किया है वैश्वानर शब्द का। अग्नि शरीर व देवता, अथवा देवता लो, उसका हिमानी देवता को लिया जाए, उसमें भी प्रयोग देखा जाता है व्यवहारिक जगत में।
वैश्वानर सुमतो श्याम राजा हिकम भुवनानाम अश्विषि भुवनानाम भिषहि इत्यादि ये जो है ना श्रुतियाँ देवता के लिए भी कहती हैं। अर्थात्म शब्द समानाधिकरण्या कौन आत्मा किम ब्रह्म। यहाँ पर आत्म शब्द का प्रयोग वैश्वानर शब्द में लेना चाहिए, चारों का होता है। अब कहते हैं देखो भाई, वैश्वानर शब्द त्रयस्य साधारणत्वात्, वैश्वानर शब्द तीन में तो साधारण है, जठराग्नि भूताग्नि देवता में समान रूप से है। आत्म शब्द से द्वैस्य और आत्मा शब्द की समानता जीवात्मा परमात्मा में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ करता है। तस्य वा एतस्य आत्म ध्यान रखना, आत्मा शब्द का जो प्रयोग किया है तो ठीक है, मान लिया वैश्वानर शब्द का जठराग्नि में भूताग्नि में देवता में प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग है, इससे सिद्ध होता है यहाँ परमात्मा ही है कि आत्मा शब्द का प्रयोग भूताग्नि में नहीं होता, जठराग्नि में नहीं होता है, देवता में नहीं होता है। माँ जीवात्मा परमात्मा में आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए वही लेना। अत्रि परमेश्वर, परमेश्वर में घटना है क्योंकि जीवात्मा में या भूताग्नि में जठराग्नि में देवता में या श्रुति वाक्य नहीं घटती है कि जिसका देवलोक ही मूर्धा है, सूर्य चंद्रमा जिसकी आँख हैं, वायु जिसके प्राण हैं, जो विराट स्वरूप है, इन सब में न घटने से न अवतरित होने से संगति न बैठने से यहाँ पर आप लेना परमात्मा को ही वैश्वानर शब्द से तर्क दिया। सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति जो कहा गया है, यह भी जठराग्नि जीव आदि में घट नहीं सकता है और जीव प्रति व्यक्ति विश्रांत है, विभूत प्राणी का अन्न कैसे अदन करेगा, संभव नहीं है। अब देखो, शेर का भोजन कुछ और है, चींटी का कुछ और, हाथी का कुछ और है। सर्वमन्नमत्ति व्यवस्था कैसे बनेगी, तो बता रहे हैं सर्वात्म भाव, सभी भूत प्राणों से सर्वात्म भाव होने से जो सबके द्वारा अन्न का अदन हो रहा है वही इसका अदन है, भक्षण है, ऐसा लेना अर्थ। सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति एवं सर्वे पापान प्रदूयन्ते। जो इस प्रकार से वैश्वानर आत्मा को उपासना करता है उसके सारे पुण्य पाप छीन हो जाते हैं। तद्विदा सर्व पापम प्रदाह श्रवणात्, सारे पापम का दाह श्रवण को किया गया है। तो कौन आत्मा किम ब्रह्म, जो प्रश्न किया था आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। आत्मा ब्रह्म शब्दाभ्याम उपक्रम्य इत्येवमेतानि लिंगानि परमेश्वरमेव अवगमयन्ति तस्मात् परमेश्वर एव वैश्वानर। को आत्मा को ब्रह्म से उपक्रम किया था और आज शब्द ब्रह्म शब्द का प्रयोग करने से यहाँ वह परमेश्वर में ही घटता है, क्योंकि भूताग्नि में जठराग्नि में देवता में इन तीनों में आत्मा शब्द का प्रयोग और विराट स्वरूप ये नहीं घटता है। योग मूर्धा होना, सूर्य चंद्रमा को आँख होना, आकाश को मध्य भाग होना नहीं घट पाता है और फल श्रुति भी नहीं घटती है सर्वेश्वरमत्ति वाली, इसलिए यहाँ परमात्मा ही लेना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि श्रुतियों में जो शब्द आया वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात से यहाँ पर आप लेना परमात्मा, यह निश्चय कर दिया। और भी तर्क दे रहे हैं, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति।
यस्याग्नियास्यम, स्मृतियाँ हैं, तीनों का मूलभूत श्रुति अनुगमन करता है, व्यापक है। इसलिए यहाँ वैश्वानर शब्द से आत्मा ही लेना, परमात्मा लेना। यस्याग्नियास्यम द्यो मूर्धा खम नाभि चरणों क्षिति श्रिया चक्षुर्दिशा श्रोत्रम तस्मै लोकात्मने नमः। जिसका अग्नि ही मुख है, द्यौ ही मूर्धा है, आकाश ही नाभि है, पृथ्वी ही चरण कमल है, सूर्य चक्षु है, दिशाएं श्रोत्र हैं, ऐसे लोकात्मा को नमस्कार किया है। स्मृति के द्वारा हम अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि नियम है कि विरोधे त्वनपेक्षम स्यात्। स्मृति का श्रुति से विरोध हो तो उसकी उपेक्षा कर देना चाहिए, अनपेक्ष हो जाता है। शशति अनुमानम, और स्मृति मूलक न हो तो श्रुति तो अनुमान कर लेते हैं। भाई कालक्रम से लुप्त हो गई श्रुतियाँ, ऐसी श्रुति होनी चाहिए। विरोधे सति अनपेक्षम शशति अनुमानम, ब्रह्मणीय न्यायमाला का सूत्र है। स्मरण होने से अनुमान कर लेंगे। इससे सिद्ध क्या हुआ, परमात्मा ही है। द्याम मूर्धाम यस्य विप्राप्त वदन्ति खम्भे नाभि तंसूर्यो च नेत्रे दिशा श्रोत्रे विद्धि पादो क्षितिम च स्वचिंत्यात्मा सर्वो प्रणेता। स्मृतियों से सिद्ध होता है कि वैश्वानर शब्द यहाँ पर परमात्मा ही लेना। शब्दादिभ्युवंत प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टुपदेशात् असंभवात् पुरुषोऽपि चैनम् अधीयते। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टुपदेशात् असंभवात् पुरुषोऽपि चैनम् अधीयते। जो शब्द है, यशा येषु अग्नि वैश्वानर हृदयम गारपत्यम इत्यादि, जो शब्द है इनके द्वारा अंत प्रतिष्ठाना, अंत प्रतिष्ठित है। नेति मतलब परमात्मा हो नहीं सकता, अंत दृष्टाग्नि होती है, कहते ना ऐसी बात नहीं। तथा दृष्टि उपदेशात, यहाँ उपासना करने से ऐसी बात बताई गई है, जैसे हार्द ब्रह्म। अब हार्द ब्रह्म का मतलब हृदय में उपासना करने से उपलब्धि, उन्हें हार्द ब्रह्म कह दिया। इसका ये मतलब नहीं कि हृदय में ही रहता है, हृदय में भी है, बाहर भी, भीतर भी, ऊपर भी, नीचे भी चैतन्य की व्यापकता है। फिर भी उपलब्धि के कारण से कह दिया हार्द ब्रह्म हृदयाकाश। तथा दृष्टि उपदेशात असंभवात पुरुषों पिचेनम, पुरुष को भी इस प्रकार से पढ़ते हैं। न परमेश्वरो वैश्वानो वैश्वो मरती, जो बात है शब्दादि से जो कह दिया, तब कहते हैं ऐसी बात नहीं। हृदयम गारपत्यम तद्यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम। उपासना के दृष्टिकोण से कहा कि भाई तो सबसे पहले आपके थाल में भोजन आए भक्ता है, उससे हवन करना। क्या हवन करना? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, आचमन करना। इसके दृष्टि से यहाँ पर अंतर शब्द का प्रयोग किया गया है। यो भानुना पृथ्वी द्यामुते माम आत्मानोसी अंतरिक्षम। वेग में तो यहाँ तक कहा जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी में, देव में सर्वत्र इसकी तेज ज्योतिर्विद्यमान है, व्याप्त है। मनोमय प्राण शरीरो भार रूप है, स्वयं प्रकाश रूप है। बड़े विस्तार से वर्णन किया। इसीलिए भाई अंत शब्द का मात्र यहाँ पर अष्टाग्नि आदि के नहीं बल्कि
उपासना के दृष्टिकोण से कहा गया है। पुनः पुरुष अंत प्रतितत्वम युणम तस्यानंत पुरुषत्वम पुरुषों पे चयनम अधीयते वासनेन। पुरुष के विषय में भी कहा जाता है स एषो अपि अग्नि वैश्वानरो यद पुरुष स यो हेतमेव अग्नि वैश्वानर पुरुषम पुरुषयंत तम वेद। शपथ ब्राह्मण में है। जठराग्नि ऐसे अंदर है पेट के अंदर, वैसे यहाँ पर पुरुष के लिए भी पढ़ा जाता है। स एषो अग्नि, यह जो अग्नि है वैश्वानर पुरुष सयो हेतम, इसको जो जानता है अग्नि वैश्वानर को, पुरुषम पुरुषयंत, पुरुष के अंदर जो प्रतिष्ठित है, पुरुषम पुरुषे प्रति अंत प्रतीतम, मनुष्य के अंदर जो पुरुष है, दिव्य आत्मा है, प्रतिष्ठित है, जो जानता है। पुरुष विधम भी चयनम अधीयते, पुरुष विधि पढ़ा गया है। पुरुष विधम पुरुषंत परितम वेद। इससे क्या सिद्ध हुआ कि यहाँ पर वैश्वानर सबसे परमात्मा ही लेना, जठराग्नि जीवात्मा भूताग्नि नहीं लेना, देवता नहीं लेना। अतएव न देवता भूतम च, इससे क्या सिद्ध हुआ कि न देवता है न भूताग्नि है। सार बता रहे, भूताग्नि और जो देवता है वह संभव नहीं है, जो हेतुओं को दिया। नहीं भूताग्नि औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मक द्युमूर्धत्वादि कल्पना हुए। जो द्युमूर्धा सुतेजा आदि का कथन किया गया है वो भूताग्नि में संभव नहीं है। उष्णता आदि विकारस्य विकारांतरात्मत्व संभवात्, एक विकार का दूसरा विकार संभव नहीं होता है। तथा देवताया सत्यपि ऐश्वर्य योगेन न द्युमूर्धत्वादि कल्पना संभवती। देवता को भी ऐश्वर्यादि योग से द्युमूर्धत्वादि कल्पना नहीं कर सकते। कारणत्वात् परमेश्वराधीन ऐश्वर्यत्वाच्च, परमेश्वर का भी ऐश्वर्य होने के कारण से आत्मशब्दा असंभव सर्वेषु भूतेषु देव। आत्मशब्द असंभव है किसमें? भूताग्नि में, दशाग्नि में, देवतात्मा में। इसलिए यहाँ वैश्वानर से परमात्मा ही लेना। साक्षादपि अविरोधम जैमिनी, साक्षादपि अविरोधम जैमिनी। जैमिनी महर्षि कहते हैं कि भाई देखो जठराग्नि उपाधि से वैश्वानर ही है। यहाँ उपाधि ले लो ना, जठराग्नि रूप उपाधि से वैश्वानर परमात्मा ही उपास्य है, ऐसा लेने से कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं होगा। सबसे बढ़िया उत्तर है जैमिनी महर्षि का कि वही ब्रह्म जैसे रूपम प्रति वो बहु हुआ है, वही ब्रह्म रूपम प्रतिरूप बहु हुआ, वैसे ही यहाँ पर वही जठराग्नि रूप से वही प्रतिष्ठित है आपके हृदय में। ऐसा ले लेना, ऐसा लेने से कोई विरोध नहीं होगा। हाँ। अंतः प्रतिष्ठित वचनम तावन्न विवते, कोई विरोध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि औपाधिक रूप से समाधान कर दिया जाएगा। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्यति तद्वत्, तक वृक्ष के शाखा में प्रतिष्ठित कहा जाता है। लक्षणा करते हैं कि वृक्ष के अग्रभाग में है, ऐसे यहाँ पर भी। अथवा प्रकृतः परमात्मा आध्यात्म दैवतम च पुरुष विधत्व उपाधियत्स्य, अथवा ऐसा लो जो प्रकृत मतलब प्रासंगिक जो परमात्मा है वही अध्यात्म अधिदैव पुरुष विधत्वादि उपाधि से युक्त होकर है।
और उपाधि हटा दो तो साक्षी रूप है। इस प्राय से कहा गया है पुरुष विदम पुरुषं प्रेतम वेद। उपाधि को लेकर विश्वचायम नर चेति विश्वेशम वायम नर। वैश्वानर शब्द की व्युत्पत्ति कर आचार्य अपने मुख से कि व्युत्पत्ति क्या सुंदर करें आचार्य। विश्व चायम नर चेति विश्वेशम वायम नर। संपूर्ण मनुष्य का जो नर है, विश्वे वा नरा सेति, विश्व इसका नर है, विश्वानर है, परमात्मा सर्वात्मक है। ऐसा करते हैं कोई विरोध नहीं होता है। यहाँ पर राक्षस वैसा दिवत दृष्टांत दिया है, बड़ा सुंदर एक यहाँ पर दृष्टांत दिया है। राक्षस वायवादी का दृष्टांत दिया है। राक्षस वायस आदि के समान यहाँ पर आप देख सकते हैं। रक्त सिग्मा लिए देखो नियम का तद्धित का है कि जो प्रकृति का अर्थ वही प्रत्येक अर्थ होता है। जैसे रक्त एवं राक्षस स्वार्थ तद्धित प्रत्यय है, रक्ष को राक्षस को बात वही होता है। वैसे विश्वानेव वैश्वानर हो गया संपूर्ण प्राणियों का। गमयत्यग्रम कर्मण फलम जातो जगदग्रम जन्मवा प्राप्यति अग्नि अग्रणी उक्तः। संपूर्ण भूत प्राणियों के कर्मों के फल को देने वाला होने से जात वेद जात अग्र कहते हैं। इसलिए परमात्मा में सब कुछ घट जाएगा। अब जैमिनी के बाद दूसरे ऋषि की मत को दिखला रहे हैं। अव्यक्तिरित्या स्मरथ्यः अव्यक्तिरित्या स्मरथ्यः। आस्मरथ ऋषि मानते हैं कि यहाँ पर अव्यक्ति को लेकर कहा गया है प्रादेश मात्र। अव्यज्यते के लिए प्रादेश मात्र परिमाण परमेश्वर उपासका नाम कृति उपासकों के लिए प्रादेश मात्र परिमाण उस अव्यक्त होता है। प्रदेशेषु मतलब हृदयादिषु, हृदय में, ललाट में, उपलब्धि स्थानेषु विशेषण अव्यज्यते प्रकट होता है। अतः परमेश्वरोपि प्रादेश मात्र श्रुति अव्यक्ति उपपद्धति आचार्य मानते। अभिव्यक्ति मतलब कि हृदय में या आपके मूर्धा भाग में अभिव्यक्ति होने से उसका नाम रख दिया प्रादेश मात्र पुरुष। अब बादरी महर्षि आते हैं और वे क्या कहते वह भी सुन लीजिए। अनुस्मृतेरित बादरी अनुस्मृतिर बादरी। बादरी कहते हैं प्रादेश मात्र परिमाण वाले हृदय में स्थित जो मन से ध्येय होने के कारण परमेश्वर ही प्रादेश मात्र कहा जाए, ऐसा बादरी मानते हैं। जो आपका हृदय है उसको लेकर व्याख्या किया है। प्रादेश मात्रत्वेन वायम प्रादेश मात्र स्मरणीय प्रादेश मात्र श्रुत्यर्थवत्ताये अनुस्मृति निमित्ता परमेश्वरी परमात्मा श्रुति। ऐसा बादरी आचार्य का सिद्धांत है कि भाई इस प्रादेश मात्र में हृदयाकाश में व्यक्ति होने से उसको प्रादेश मात्र पुरुष कहा गया है। संपत्तिरिति जैमिनी था ही दर्शयति। संपत्तिरिति जैमिनी तथा ही दर्शयति। संपत्ति कहते हैं कि संपादन करना। जैसे आप सालग्राम में नारायण का आरोप करते हैं, नर्मदा पाषाण खंड में महादेव का आरोप करके पूजन करते हैं। सामने तो भी आप देखते चरम चक्षु से तो लकड़ी की मूर्ति है, पत्थर है, गंडकी का नारायणी का पत्थर है सालग्राम, नर्मदा का पाषाण है। पर आप पत्थर को पत्थर न मानकर भावना करते हैं, संपादन करते हैं यही नारायण, यही वास्तव, यही परमात्मा है।
ऐसा कहते हैं। संपत्ति निमित्तावा प्रादेश मात्र श्रुति। प्रादेश समाज श्रुति है, संपत्ति मतलब की संपादन की दृष्टिकोण से है। संपादन किया है कि भाई मूर्धा को मस्तक मान लो, उस परमात्मा का, विराट परमात्मा का मूर्धा है, देवलोकी मस्तक है। ये जो आँख क्या है, सुचंद्रमा आँख है, आकाश मध्य भाग है, पृथ्वी पाद है, और जो जल है वह रई है, मूत्राशय है। यह संपादन किया। ये उपासना के दृष्टिकोण से बताया गया है। इस प्रकार से कहते हैं जैमिनी ऋषि। आमनन्ति चैनम अस्मिन्, आमनन्ति चैनम अस्मिन्। कहते हैं जाबाल शाखा वाले इस प्रादेश परिमाण के मस्तक में थोड़ी पर्यंत परमेश्वर की उपासना को कहते हैं। या आमनन्ति चैनम परमेश्वरम अस्मिन् मूर्धा चूक अंतराले। मूर्धा चूक मतलब टोड़ी का जो मध्य भाग, इसमें परमेश्वर इस प्रकार का कथन करते हैं। या ऐश्वंतराले अव्यक्त आत्मा स्वमुक्त प्रतीत इति, स्वमुक्तः कस्मिन् परित इति, वारणायां नाश्याम च मध्ये प्रतिष्ठित काव्यवाणा का नाशीति। जाबालोपनिषद में कहते हैं कि प्रादेश मात्र मतलब कि ये भ्रुकुटी का मध्य भाग है, इसको वाराणसी कहते हैं। अयमुक्त है, देखो बना वाराणसी में ज्योतिर्लिंग का नाम है क्या, अभिमुक्तेश्वर महादेव। यह सो अनंत है, अव्यक्त है, आत्मा है, अभिमुक्त है, रूप से प्रतिष्ठित है। अभिमुक्त किसमें है, वाराणायाम नाशम च वाराणसी। जैसे भौतिक जगत में वाराणसी में है, वैसे यहाँ पर वारणा का अर्थ किया सारे इंद्रियों के दोषों को दूर करके नाशी मतलब नष्ट कर देता है, ऐसा वाराणसी भ्रुकुटी मध्य है। का वारणा का नासी, तो उसका उत्तर दे दिया। इमामेव नासिका व सर्वाणि इंद्रियकृतानि पापानि निवारयति। इंद्रियकृत दोषों को दूर करती है यह जो नासिका के मध्य भाग। वारणा सर्वाण्यकृतानि पापानि नाशयति, इंद्रियकृत पापों को नष्ट करता है, इसलिए वाराणसी कहा गया है। कतमाच स्थान बहुत ही कौन स्थान होता है, तो श्रुति स्वयं कहती है जाबालोपनिषद में भ्रूर घ्राणश्च संधि शेषद्विलोकस परश्च संधिर्भवती थी। जो भ्रुकुटी का मध्य भाग है और घ्राण नासिका की संधि है, जहाँ भ्रू मध्य और नासिका की संधि है, जिसको भ्रुकुटी कहते हैं, वही है द्विलोक की संधि होता है। तस्मात् उपन्ना परमेश्वरे प्रादेश माश्रुति, इसलिए परमेश्वर में प्रादेश मात्र के कथन की श्रुति सिद्ध हो जाती है। अभिमान श्रुति प्रत्यगात्मक प्राया प्रत्यगात्या सर्वे प्राणी भी विमीयते दिव्यान। प्रत्यगात्म सारे प्राणी जाने जाते हैं। अभिगतो वायम प्रत्यगात्मत्वात् विमानश्च मान वियोगात् मानो। अभी विमीते वा सर्वे जगत कारणत्वादि विमान। तस्मात् परमेश्वरो वैश्वाति सिद्ध्यति। क्या हुआ, परमेश्वर वही परमेश्वर है। वैश्वानर शब्द से दूसरा आप नहीं लेना। एको नारायण, हमारे यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था है। प्रत्येक प्राणी भोजन तो करता ही करता है। यदि आपने भोजन में भोग दृष्टि रखी तो शास्त्र कहता है भोगे रोग भयम, भोग से रोग उत्पन्न होता है। यदि आपने उसी भोजन में भोग की बुद्धि नहीं
बल्कि उपासना बुद्धि किया, भक्ति किया, परमेश्वर की भाव किया। क्या किया? जब भोजन आया तो आपने अपने हृदय को गार्हपत्य अग्नि माना, मुख्य आह्वनीय माना और उसमें हवन करना शुरू कर दिया। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। यदि आपने 5 बार आहुति डाली, इसको बोलते हैं कि पंचाग्नि आहुति। यदि 5 बार आपने आहुति दिया, फिर आचमन किया, भोजन प्रारंभ किया, इसका अन्न दोष दूर हो जाता है। दूसरा, अपने आप एक हवन संपन्न हो जाता है कि समय देवाविखा विधेम की सिद्धि भी हो जाती है। अब यहाँ बता रहे हैं, जैसे विराट परमात्मा के स्वरूप के विषय बताया है कि देवलोक ही मूर्धा है, सूर्य चंद्रमा उसकी आँखें हैं, वायु मानो प्राण है, दिशाएं श्रोतेंद्रिय हैं और पृथ्वी पाद है, आकाश मध्य भाग है। ऐसा जो विराट वैश्वानर आत्मा है, उसी का यहाँ पर मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंत जो भाग है, आँख, नाक, कान, मुख आदि, हृदय आदि, इस प्रादेश मात्र को आपने वैश्वानर मान लिया। उसमें यदि आपने अपनी शुद्ध भावना से जब भोजन की थाल आए तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा पंचग्रास डाला, होती की आचमन किया। कहते हैं जो कहावत है, भोगे रोग भय न होकर, वह अब भोग नहीं बल्कि महाप्रसाद बन गया। कहते ससुर दुखानाम सुख जायते, प्रसादे सुर दुखानाम हानि रस्योपजायते, अमृत हो गया। कहावत है गीता में, कहते हैं यज्ञ शिष्टासीनो अमृतम भुंजते। यज्ञ सवशिष्ट जो भोग है वह अमृत होता है। तो आपकी मर्जी, यदि आपने पाषाण को पाषाण समझा तो आप देवत्व के भाव से वंचित रह जाएंगे। यदि आपने पाषाण में भगवान की भावना की, नम्रता आएगी, आनंद होगा, आह्लादित होंगे। ऐसे यहाँ पर आपके पास भोजन की थाल आती है, यदि आपने उसे पंचाग्नि रूप से वैश्वानर आत्मा में हवन किया, हवन से स्वाभाविक एक यज्ञ भी संपन्न हो गया, उस वैश्वानर परमात्मा को उपासना भी सिद्ध हो गई, अन्न दोष भी दूर हो गया और खाने को वही आपको तृप्तिकारी निरोगता को प्रदान करता है, पुष्ट करता है। यदि आपने पशु के समान हाबू हाब करके खाना शुरू कर दिया, कहते हुआ जो भोजन है जिसमें भोग दृष्टि, इसमें नमक अच्छा है कि ज़्यादा है कि कम है, तीखा है कि नहीं है, खट्टा है कि नहीं खट्टा है, ऐसा भोग दृष्टि होने से आप की दृष्टि से बाधित होते, पीड़ित होते, दुखी होते हैं। देखा दिया, यथा तथा सृष्टि, वेदांत की कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि भावना वैसी सृष्टि होती है। यदि आपने शुद्ध भावना किया, पवित्र भावना किया, उस मतलब कि जो परमात्मा है, उस परमात्मा की अपने हृदय में, मुख में, मूर्धा में, नाक में, आँख में, कान में उसकी वैश्वानर की आधान किया, संपादन किया, आरोप किया और बाद में पंचाग्नि करते हैं तो परम फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से विराट परमात्मा का ये पूरा ब्रह्मांड स्वरूप, ऐसे यहाँ पर मूर्धादि में आरोप करके और पंचाग्नि होती को बताया। वैश्वानर यहाँ पर आत्मा ही है, जठाग्नि नहीं, भूताग्नि नहीं, देवतात्मा नहीं, बल्कि परमात्मा है।
यदि आपने परमात्मा की भावना से अपने जीवन में इस प्रकार से हम अनादि किया, इसके करने मात्र से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। और यदि आपने भोग्य बुद्धि किया तो भोगे रोग भयम, उससे मात्र अन्न आपको रोग उत्पन्न करेगा। तो विवेक पूर्वक यदि आपने किया भोजन, विवेक मतलब कि वैश्वानर आगमी रूप से उपासना किया, आपने चिंतन किया, तब तो अनायास एक उपासना हो जाएगा, उसका फल भी मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। शेष कल कहेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।